हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन says assertion दिया है हमारे पास sulfur forms many compounds in which octet rule is obeyed. Reason दिया हुआ है due to absence of d orbitals in sulfur it follows octet rule. Options are given us as option A, both assertion and reason are correct and reason is a correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are correct, R is not correct explanation of A. Option C है A is correct but R is incorrect. Option D है A is incorrect but R is correct. Right? Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा octet rule. Octet rule basically states that हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. राइट, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर आउटरमोस्ट में है तो वो स्पीशीज क्या होगी, स्टेबल होगी. राइट, स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जो भी हमारे पास नोबल गैसेस है लाइक नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, राइट, इन सब के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के लिए क्या होती है, 2 8. राइट, आर्गन के लिए क्या होती है, 2 8 8. राइट, इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये गैसेस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती थी. तो इसी वजह से दिया गया था ऑक्टेट रूल कि अगर किसी भी स्पीशीज या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो बेसिकली स्टेबल हो जाएगा. ठीक है. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि हमें बोला है कि सल्फर फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट रूल इज ओबेड. अगर हम लोग बात करें कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, लाइक हमारे पास हो सल्फर डाइक्लोराइड. राइट, देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 में से उसने 2 से बॉन्डिंग कर ली, 2 क्लोरीन एटम से, हो गया ना इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. देखो क्लोरीन के साथ शेयरिंग की होगी, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा. राइट, 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लोरीन का, तभी हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सल्फर का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा हो गया. बट ऐसे कंपाउंड्स कम है जिसमें सल्फर क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है. ठीक है, जो सल्फर है हमारे पास ये बेसिकली शो करता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट. अगर इसके बेसिकली हम लोग कंपाउंड्स देखें, एग्जांपल SF6. राइट, SF6 में हमारे पास सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 12. देखो एक 6 इलेक्ट्रॉन्स तो सल्फर के हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ का यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा. राइट, एक बॉन्ड में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सल्फर ने बनाए कितने बॉन्ड्स हैं, सल्फर ने बनाए हैं 6 बॉन्ड्स. राइट, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें. ठीक है, अगर बात करते हैं हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भी देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 6 8 10 12, इसमें भी 12 इलेक्ट्रॉन्स है. राइट, यानी सल्फर यूजुअली हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो करता है. और वो ऐसा क्यों कर पाता है, वो ऐसा इस वजह से कर पाता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स. इसमें प्रेजेंट होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हमारे पास होता है एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट. ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें असर्शन की, सल्फर फॉर्म्स मेनी कंपाउंड्स इन विच ऑक्टेट रूल इज ओबेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. फिर रीजन जो दिया है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सल्फर इट फॉलोज ऑक्टेट रूल, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, यूजुअली हमारे पास जो सल्फर है वो हमारा एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट ही शो करता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. ठीक, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. ऑप्शन C will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.